अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब खैरियत से होंगे। क्या आप लोगों को 9th क्लास न्यू सिलेबस की मैथ मुश्किल लग रही है? आज हम उसको इजी बनाते हैं जी। तो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं। द वेदर इन लाहौर अनयूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024 में जो वेदर है अनयूजली गर्म रहा। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री केल्विन। तो टीवी न्यूज़ रिपोर्टर के अकॉर्डिंग हाईएस्ट कितना रहा है 48 डिग्री केल्विन। बाय यूजिंग द फार्मूला, ये हमें फार्मूला बुक के पीछे भी दिया गया है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल, यानी कि फ़ारेनहाइट स्केल में आपने टेम्परेचर को फाइंड करना है। तो आइए ज़रा हम उसको सीखते हैं। तो सॉल्व हम करेंगे। अब हमें गिवन क्या है, टेम्परेचर इन लाहौर जो हाईएस्ट दिया गया था 48 डिग्री केल्विन एंड टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल, ये हमने फाइंड करना है। फार्मूला ये हमारे पास गिवन है, F = 9/5। ये फार्मूला हमारे पास गिवन है। अब ज़रा देखें, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, F डिग्री = 9/5। सी की जगह पे हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू लिख देंगे। वो क्या है हमारे पास है, मल्टीप्लाई 48 जी। तो डियर स्टूडेंट 9/5 मल्टीप्लाई सी की जगह मैंने क्या लिखा, सी की वैल्यू प्लस 32। अब 948 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो हमारे पास क्या आ गया 432। जब आपने 9 को 48 के साथ मल्टीप्लाई किया 432 ओवर क्या आ गया 5 प्लस 32। तो ये हमारे पास क्या आएगा, F डिग्री = ये 432 को आपने 5 पे डिवाइड किया तो आपके पास क्या आया 86.4। जब आपने 432 को 5 पे डिवाइड किया प्लस हमारे पास क्या आ गया 32, ये हमारे पास क्या आ गया फ़ारेनहाइट स्केल = क्या आएगा 86 में 0.4 में प्लस आपने 32 किया तो ये आपके पास क्या आ गया 118.4 डिग्री। ये आपके पास क्या आ गया फ़ारेनहाइट स्केल में आंसर आ गया। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5। तो कैसा लगा ये स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। 6 years ago the father age was 2 times the age of the son. What was the son 6 years ago? क्या किया गया है कि फादर और सन यानी कि बाप और बेटे की उम्र को जमा करें, क्या बनता है सम 72। 6 years ago 6 साल पहले फादर वाज 2 times the age of the son, बेटे की उम्र से फादर की 2 गुना उम्र थी। What was the son 6 years ago? 6 years ago फिर बेटे की उम्र क्या होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो आपने क्या करना है, लेट द एज ऑफ सन को आपने x का नाम दे देना है x ईयर। द एज ऑफ फादर को आपने फादर की एज को क्या नाम दे देना है y ईयर का। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हमें क्या गिवन थी, सम ऑफ एजेस फादर एंड सन इज 72, यानी कि फादर की एज हमने x बोला था, सॉरी सन की एज को हमने x बोला था और फादर की एज को y। उनका सम हमारे पास क्या है 72। इधर मैंने 7 लिखा है, गलत हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 72। इसको हम क्या देंगे इक्वेशन 1। उसके बाद 6 years ago क्या था, एज ऑफ सन x - 6 यानी कि 6 साल पहले, इसे 6 कम कर देंगे। अब एज ऑफ फादर, फिर फादर की क्या होगी y - 6। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन नेक्स्ट हम देखेंगे कि वो कह रहा है अब बेटे की उम्र क्या है x - 6 एंड फादर की उम्र है y - 6 years ago। तो आपने डियर स्टूडेंट यहाँ पे बड़ा स्टेप कमाल का है, समझने वाला है, ज़रा ख्याल से देखिएगा। अब ऐसे हम बेटे और फादर की उम्र, सन एंड फादर की उम्र इक्वल तो नहीं लिख सकते। यहाँ पे क्या है, क्योंकि इक्वल हो ही नहीं सकती, वो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक 2 टाइम्स थी फादर की एज। तो आपने क्या कर देना है 2 इधर लगा देना है, ये 2 टाइम आपने लगा देना है।
तो ये 2 आपने इधर नहीं लगाना, यहाँ पे ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, 2 आपने इधर लगाना है। अब हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 2 6 12 इज इक्वल y माइनस 6। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आएगा 2x, ये y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल -6, ये 12 उधर जाके क्या हो जाएगा +12। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल है 12 में से 6 निकाला 6 और इसको हमने क्या कह दिया इक्वेशन 2। अब यहाँ पे आपने क्या कर देना है दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देना है। आपने क्या लिख देना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आपने दोनों को क्या कर देना है y इज इक्वल है 72 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल है 6। आपने इन दोनों को क्या कर देना है ऐडिंग, जब ऐडिंग किया y से कैंसिल आउट 2x एंड x हमारे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट 3x इज इक्वल, ये मैंने 6 इसमें ऐड किया तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 78। अब यहाँ पे हमने x फाइंड करना है तो x इज इक्वल 78 ओवर 3, ये मैंने कट किया 3 2 6 एंड 3 6 18, x इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 26। अब हमने बतानी है व्हाट वाज द सन 6 ईयर अगो, हमने एज बतानी है व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर अगो। 6 ईयर अगो एज क्या होगी तो 6 ईयर अगो हम एज ऑफ सन क्या लिखेंगे एज ऑफ सन इज इक्वल क्या लिख देंगे, अब ये हमारे पास क्या आ गया 26, तो 26 में से हम 6 को क्या कर देंगे माइनस, तो तब एज सन की क्या आएगी 20 ईयर। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, यही सिर्फ हम उसने सन की एज फाइंड करने का बोला और वो हमने फाइंड कर ली जी। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसको हम अच्छी तरह पहले रीड करेंगे। मिरहा बॉट अ टॉय फॉर RS 1500 and solid for RS 1520, what was her profit percentage। मिरहा ने क्या किया 1500 के टॉय खरीदे हैं, टॉय कहते हैं खिलौनों को, खिलौने खरीदे हैं और सॉलिड बाय 1520 यानी कि 1520 में उसने बेच दिए हैं। व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज, हमने प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो कॉस्ट ऑफ प्राइस टॉय यानी कि टॉय कितने में उसने खरीदे हैं 1500 में, सॉलिड प्राइस ऑफ टॉय, टॉय उसने खरीदे की सेल कितने में की है 1520, तो प्रॉफिट इसकी क्या आएगी 1520 में से 1500 हमने माइनस किया तो प्रॉफिट क्या आ गई 20, प्रॉफिट हमें क्या मिल गई 20। अब हमने फाइंड क्या करना है व्हाट वाज प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल होती है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है, जरा देखें प्रॉफिट इसको कितना आया था 20 रुपीज और कॉस्ट प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी 1500, मैंने क्या लिख दिया डियर स्टूडेंट 1500 मल्टीप्लाई 100%। अब जरा देखो 20 से 20 कैंसिल तो ये कट होता है जी 5 पे कट होता है, 5 4 20 5 3 15, तो ये हमारे पास क्या आ गया प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज ही हमने फाइंड करना था ना, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया डियर स्टूडेंट, ऊपर क्या आ गया 4 नीचे क्या आ गया 3%। अब यहाँ पे इसको हम नेक्स्ट 4 को 3 पे डिवाइड करें तो हम ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 4 को 3 पे डिवाइड किया 1.33% जी। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये क्या हमारे पास है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब RS 9,60,000 while the exempted account is RS 1,30,000, how much tax would be have to pay at the rate of 0.75%। तैयब जो है उसकी एनुअल इनकम क्या है 9,60,000 और वो क्या कहता है एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एग्जेम्प्टेड अमाउंट कहते हैं जिस पर वो जो है
अपना टैक्स नहीं पे करता, वो ये अमाउंट है 1,30,000। तो बकाया जो अमाउंट बचती है उसके ऊपर वो 0.75% क्या दे रहा है, टैक्स दे रहा है। तो आए हम सीखते हैं कि जिस तरह टैक्स निकाला जाता है। तो जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ पे तो टैक्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो हमें टैक्स फाइन करना अच्छी तरह आना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ज़रा देखें हर एक चीज़ के ऊपर कितना टैक्स लागू हो रहा है, तो हमें डेफिनेटली टैक्स निकालना अच्छी तरह आना चाहिए। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब, एनुअल जो इसकी इनकम थी ये थी, और एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो 1,30,000 थी। अब इसके ऊपर टैक्स लागू नहीं है, तो रिमेनिंग टैक्सेबल अमाउंट हम क्या करेंगे, जो बाकी टैक्सेबल अमाउंट है वो निकालने के लिए 9,60,000 में से हम माइनस कर देंगे 1,30,000, तो बाकी हमारे पास 8,30,000 अमाउंट वो वाली आ गई जिसके ऊपर उसने 0.75% टैक्स देना है। रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है, 0.75%। अब अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल होता है जितनी अमाउंट है वो आपने लिख देनी है और मल्टीप्लाई कितना टैक्स पे कर रहा है 0.75%, तो ये इसका क्या आ गया, मल्टीप्लाई आपने टैक्स कर देना है। तो नेक्स्ट जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8,30,000 मल्टीप्लाई, अब जरा देखें इसका मैंने पॉइंट खत्म किया, नीचे 1 2 डिजिट है 20 और ऊपर क्या आएगा 75, और परसेंटेज का क्या आ जाएगा 1/100, ये परसेंटेज का आपने लिख दिया। अब जरा देखें आप ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वालों को नीचे, तो ये आपके पास क्या आ गया 8 लाख। चलिए हम इधर चले जाते हैं, ये हमारे पास आएगा 8,30,000 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 1 ओवर क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई 100। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या आ गया 20 से 20 कैंसिल, फिर 20 से 20 कैंसिल, बकाया हमारे पास क्या बच गया 83 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 1। तो आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास RS वो हमारे पास टैक्स क्या आ गया, ये हमारे पास टैक्स आया है 6,225, यानी कि 6,225 इतना इस अमाउंट के ऊपर टैक्स पेएबल होगा। जी तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट मूव करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का। तो डियर स्टूडेंट आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है अगर आपको मेरे क्वेश्चंस की समझ आई है, तो आपने मेरे मैथ विद सर आंसर चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इसके साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करना है ताकि उनको भी आप लोगों की तरह अच्छी मैथ आए। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, फाइंड द compound markup on RS 3,75,000 for 1 year at the rate of 14% compound annually। क्या हुआ है, मार्कअप हुआ है यानी कि इजाफा हुआ है, इसको हम सिंपल वे के अंदर ये कह सकते हैं प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट इस अमाउंट में प्रॉफिट हुआ है एक ईयर में, यानी कि 1 ईयर में, एक साल में 14%। तो हमने कंपाउंड ऑफ एनुअली हमने मार्कअप फाइंड करना है। तो वो हमारे पास इसमें P इज इक्वल, P में ना प्रिंसिपल ये वो स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, यहाँ पे ये प्रिंसिपल का मतलब है मेन जो अमाउंट थी जिसके ऊपर मार्कअप हुआ है, वो हमारे पास अमाउंट क्या थी 3,75,000। अब टाइम कितना लगा है इस पे, T इज इक्वल 1 ईयर, एक साल लगा है। अब रेट ऑफ कंपाउंड मार्कअप, तो रेट कितना इजाफा हुआ है, रेट 14%। कंपाउंड ऑफ मार्कअप यानी कि हमने प्रॉफिट फाइंड करनी है, मार्कअप को इजी वे के अंदर हम प्रॉफिट कह सकते हैं, प्रॉफिट से आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। तो कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है, ये इज इक्वल होता है P मीन प्रिंसिपल, जो अमाउंट हमारे पास क्या दी गई है 3,75,000 मल्टीप्लाई R मीन रेट हमारे पास क्या लगा है 14 मल्टीप्लाई टाइम क्या लगा है 1 ओवर क्या डियर स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 100। 20 से 20
कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 3750 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई बाई 1। तो इन 3 टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आर एस हमारे पास क्या इजाफा क्या आ गया, यानी कि कंपाउंड मार्कअप क्या आ गया। जब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 2 5 2 बार 0, यानी कि 5025 गेट योर आंसर। तो डियर स्टूडेंट, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप लोगों को यूनिट नंबर 1 कैसा लगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिलते हैं यूनिट नंबर 2 में। तो अगर आप इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं, ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के अपलोड कर दूं। खुदा हाफिज़।